हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडिफाई स्टडी। इस वीडियो में हम लोग 24 मई 2026 के करंट अफेयर पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन देख लेते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन था विच कंट्री इलेक्टेड द रूमेन रादेव एज द प्राइम मिनिस्टर इन द मई 2026। मई 2026 में रूमेन रादेव किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए? तो वह बुल्गारिया के प्रधानमंत्री चुने गए। सेकंड क्वेश्चन था विच ऑर्गेनाइजेशन होस्टेड द ग्लोबल मीट ऑन द स्पेस सिस्टम स्टैंडर्ड इन द न्यू दिल्ली। नई दिल्ली में स्पेस सिस्टम स्टैंडर्ड पर वैश्विक बैठक किस संगठन ने आयोजित किया? तो बीआईएस ने किया है। थर्ड क्वेश्चन था वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन वाज द अपॉइंटमेंट एज द विच चीफ। तो वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को किस पद पर नियुक्त किया गया? तो चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ के। फोर्थ क्वेश्चन है हु वाज द अपॉइंटमेंट एज द नेक्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडिया। सीडीएस कौन थे? भारत के अगले चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ सीडीएस के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो एनएस राजा सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया। फिफ्थ क्वेश्चन आरबीआई इम्पोज द पेनल्टी ऑन द विच बैंक ऑफ फॉर द केवाईसी कंप्लेंट्स फेलियर। तो दोस्तों आरबीआई ने केवाईसी नियमों का उल्लंघन के लिए किस बैंक पर जुर्माना लगाया? तो इस बैंक पर लगाया। सिक्स्थ क्वेश्चन है इंडिया एआई साइन एन एमयू विच विद द विच ऑर्गेनाइजेशन टू प्रमोट द एआई इन द हेल्थ केयर। भारत एआई ने स्वास्थ्य क्षेत्र में एआई को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन के साथ समझौता किया है? तो आईसीएमआर के साथ किया है। सेवन क्वेश्चन विच इज द नेम ऑफ द इंडिया फर्स्ट प्लास्टिक वेस्ट जियो सेल डेवलप्ड बाय द सीएसआईआर एंड सीआईआर एंड द बीपीसीएल। तो सीआईआर और बीपीसीएल द्वारा विकसित भारत के पहले प्लास्टिक वेस्ट जियो सेल का क्या नाम है? तो फोनिक्स नाम है। एक क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री लॉन्च द जननी डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म। तो जननी डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? तो मिनिस्ट्री ऑफ द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने लॉन्च किया। नाइन्थ क्वेश्चन विच सिटी होस्टेड द इंडिया एयरक्राफ्ट लीजिंग एंड द फाइनेंसिंग समिट। इंडिया एयरक्राफ्ट लीजिंग एंड द फाइनेंसिंग समिट किस शहर में आयोजित हुआ है? तो गांधीनगर में आयोजित हुआ है। टेंथ क्वेश्चन है ड्यूरिंग द एसबीआई स्ट्राइक पीरियड विच सर्विसेज वेयर एक्सपेक्टेड टू रिमेन द ऑपरेशनल। एसबीआई हड़ताल अवधि के दौरान कौन सी सेवाएं चालू रहने वाली थी? तो एटीएम एंड डिजिटल बैंकिंग चालू रहने वाली थी। दोस्तों आज के करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन विच कंट्री अपग्रेडेड इट्स रिलेशन विद द इंडिया टू अ स्ट्रेटेजिक ग्रीन पार्टनरशिप एट द इंडिया नॉर्डिक समिट 2026। भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2026 में किस देश समूह के साथ भारत के संबंधों के स्ट्रेटेजिक ग्रीन पार्टनरशिप तक बढ़ाया है? ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी नॉर्डिक कंट्री, ऑप्शन सी है अफ्रीकन यूनियन, ऑप्शन डी है BIMSTEC साथ। तो दोस्तों ये नॉर्डिक कंट्री के साथ बना है। तीसरे इंडिया नॉर्डिक समिट में भारत और नॉर्डिक देशों ने हरित प्रौद्योगिकी 6G अनुसंधान एवं जलवायु सहयोग को बढ़ावा दिया है। तो दोस्तों इंडिया नॉर्डिक समिट यह दिल्ली में आयोजित किया गया था। थर्ड क्वेश्चन है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसीव द विच इंटरनेशनल अवार्ड इन द रोम इन द मई 2026। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मई 2026 में कौन सा अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? ऑप्शन ए नोबेल पीस प्राइज, ऑप्शन बी एग्रीकोला मेडल 2026, ऑप्शन सी रोमन मैगसेसे अवार्ड और ऑप्शन डी है गांधी पीस प्राइज। तो दोस्तों ये एग्रीकोला मेडल 2026 मिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। प्रधानमंत्री मोदी को वैश्विक खाद्य सुरक्षा एवं सतत कृषि के नेतृत्व के लिए FAO क्या मिला है? एग्री मेडल 2026 प्रदान किया गया है। तो दोस्तों पीएम नरेंद्र मोदी रिसीव द एग्रीकोला मेडल 2026 इंटरनेशनल अवार्ड इन रोम में मिला है। क्वेश्चन विच मिशन रिसेंटली सॉ द स्वीडन ज्वाइन इन इंडिया एज द साइंटिफिक पार्टनर। हाल ही में किस मिशन में स्वीडन भारत का वैज्ञानिक साझेदारी है? ऑप्शन ए चंद्रयान 5, ऑप्शन बी गगनयान, ऑप्शन सी ये शुक्रयान मिशन और ऑप्शन डी आदित्य 1। तो ये शुक्रयान मिशन पे बना है। स्वीडन भारत शुक्र ग्रह मिशन शुक्रयान में शामिल हुआ है। वैज्ञानिक उपकरण संबंधी उपलब्ध कराया है। दोस्तों शुक्रयान में किसकी? स्वीडन और इंडिया का ज्वाइंट मिशन रहेगा शुक्रयान मिशन। क्वेश्चन द क्वाड फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग 2026 विल बी हेल्ड इन द विच सिटी। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 2026 किस शहर में आयोजित होंगी? टोक्यो, ऑप्शन बी है कोरिया, ऑप्शन सी है वॉशिंगटन डीसी और ऑप्शन डी है न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली में होंगी। भारत 26 मई 2026 को दिल्ली में क्या क्वाड मिशन मंत्रियों की बैठक आयोजित करेगा। क्वाड के लिए दोस्तों फॉरेन मिनिस्टर करेंगे मीटिंग। दोस्तों क्वाड कंट्रियां देख सकते हैं। क्वाड में 4 कंट्री है ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूनाइटेड स्टेट। इसकी स्थापना 2007 में हुई थी। इंटरनेशनल गवर्नमेंटल सिक्योरिटी फोरम है। इसमें 4 देश हैं। इंडो पैसिफिक इसका रीजन है दोस्तों, इसके लिए बनाया गया था। ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूनाइटेड स्टेट। क्वेश्चन इंडिया एंड इटली डिसाइडेड टू
elevate their relationship to the which level? भारत और इटली ने अपने संबंधों को किस स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया? ऑप्शन ए डिफेंस अलायंस, ऑप्शन इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ऑप्शन सी स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनर और ऑप्शन डी है कल्चर टेरिटरी। तो दोस्तों ये किया है स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनर तक बढ़ाने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली यात्रा के दौरान भारत और इटली के संबंधों को स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनर तक बढ़ाने की सहमति जताई गई है। इंडिया इटली स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। क्वेश्चन विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द ई पोर्टल इन 2026? ई प्राप्ति पोर्टल 2026 में किस संगठन ने लॉन्च किया? ऑप्शन ए आरबीआई, ऑप्शन बी है डीआरडीओ, ऑप्शन सी है ईपीएफओ और ऑप्शन डी इसरो। तो दोस्तों ईपीएफओ द्वारा किया है। ईपीएफओ ने बेहतर डिजिटल सेवाओं के लिए ई प्राप्ति पोर्टल लॉन्च किया है। के बारे में जान लेते हैं। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने इसकी स्थापना 4 मार्च 1992 को हुई थी। यहाँ में इसकी वेबसाइट देख सकते हैं। पेरेंट ऑर्गेनाइजर सेंट्रल बोर्ड ऑफ द ट्रस्टी सीबीटी है और इसके ऑर्गेनाइजर एक्सक्लूसिव है रमेश मूर्ति, इसके ऑर्गेनाइजर एक्सक्लूसिव है। क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप इंडिया फर्स्ट कंटिन्यूअसली हेलीकॉप्टर लॉन्च एंटी शिप मिसाइल? भारत की पहली स्वदेशी हेलीकॉप्टर लॉन्च एंटी शिप मिसाइल किस संगठन ने विकसित की? ऑप्शन ए एचएएल, ऑप्शन बी है डीआरडीओ, ऑप्शन सी इसरो और ऑप्शन डी है बीएल। तो दोस्तों डीआरडीओ ने नेवल एंटी शिप मिसाइल विकसित की गई है, डीआरडीओ द्वारा की है। दोस्तों के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है और इसका मूल वाक्य है क्या? बलस्य मूल विज्ञानम। इसमें 5000 एम्प्लॉय मतलब साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। दोस्तों एजेंसी एक्सक्लूसिव है कांत, इसके चेयरमैन है। पढ़ सकते हैं डीआरडीओ के बारे में। और ये मिनिस्ट्री ऑफ रिस्पांसिबिलिटी एंड राजनाथ सिंह है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है। मूडीज रिड्यूस द इंडिया जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट फॉर द 2026 टू व्हाट परसेंटेज? मूडी ने सीवाय 2026 की भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान घटाकर कितना किया? ऑप्शन ए 5%, ऑप्शन बी 5.5%, ऑप्शन सी 6% और ऑप्शन डी 7%। 6% किया है। ऊर्जा लागत वैश्विक परिस्थितियों के कारण मूडीज ने भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6% कर दी है। कितनी की है? 6.5 से 6% की है भारत की वृद्धि दर जीडीपी। विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द पंचायत एडवेंचर इंडेक्स? पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स किस भारतीय मंत्रालय ने लॉन्च किया? ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और ऑप्शन डी है नीति आयोग। तो दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज ने किया है। P2.0 पंचायतों के विकास और शासन प्रदर्शन की निगरानी के लिए लॉन्च किया गया है। राज ने क्या है? पंचायत इंडेक्स 2.0 लॉन्च किया है। राज्यसभा इलेक्शन फॉर द 24 सीट will be held on the which date in the 2016? 20 में राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव किस तारीख को होंगे? ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी 15 जून, ऑप्शन सी 18 जून और ऑप्शन डी है 24 जून। तो दोस्तों ये 18 जून को होंगे। चुनाव आयोग ने 24 राज्यसभा सीटों के 18 जून 2026 को चुनाव कराने की घोषणा की है। तो दोस्तों ऐसे वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन भी दबाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू वेरी मच।